एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले टेंस को पढ़ने से ट्रांसलेट करने से पहले इंग्लिश में हमें उसे आइडेंटिफाई कर लेना है। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसकी आइडेंटिफिकेशन है एक्शन इन पास्ट। जो कार्य है वो बीते समय में हुआ है। इन वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थे, ते थे या आ, ई और ए की मात्राएं आती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में हम इन्हें चेंज करते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उन्हें किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, अमिताभ बच्चन महानायक बन गए। आपने देखा कि यहाँ पर ए की मात्रा का यूज़ किया जा रहा है। तो किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे? अमिताभ बच्चन बिकेम द सुपर स्टार। आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं। सेकंड सेंटेंस है, उन्होंने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। दे राइज्ड एंटी नेशन स्लोगन। तो यहाँ पर भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता है चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ यहाँ पर करना है। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, उसे अच्छी नौकरी मिल गई। ही गॉट अ हैंडसम जॉब या गुड जॉब का भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। वह बेहोश होकर गिर गई। शी फेल अनकॉन्शियस। तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। वह योद्धा को दिल दे बैठी। शी फेल इन लव विद नाइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ यहाँ पर करना है। तो इस तरह से कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ लेंगे और इन एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। इनका क्रम किस तरह से है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर लिखते हैं हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट। बस बहुत ही सिंपल है। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, यानी कि नकारात्मक वाक्य। यहाँ इन सेंटेंसेस में नोट दिया गया होता है किस तरह से हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने शादी नहीं की। ई की मात्रा का यूज़ किया जा रहा है। शी डिड नॉट मैरी। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ पर हम डिड का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेरे पापा शराब नहीं पीते थे। हमने देखा कि वाक्य के अंत में आ रहा है ते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो हमें डिड के साथ नोट का यूज़ यहाँ पर करना है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस है, उसने कल खाना नहीं खाया था। यहाँ पे बताया कि अगर आ की मात्रा का भी यूज़ हो रहा है तब भी, और हमें पता चल रहा है कि जो हमारा एक्शन है वो पास्ट में हुआ है। ही डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे। तो बीते हुए कल के लिए हम यूज़ करते हैं यस्टरडे का। डिड का यूज़ हमने यहाँ किया। नेगेटिव के लिए हमने नॉट का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। मैंने कल व्रत नहीं रखा था। आई डिड नॉट कीप फास्ट यस्टरडे। यहाँ पर भी हमने यस्टरडे का यूज़ किया है। उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। ही डिड नॉट कॉन्फेस हिज गिल्ट। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई पाप नहीं किया। आई डिड नॉट कमिट एनी सिन या आई कमिटेड नो सिन।
अगर हम डिड नॉट का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है और नो को लास्ट इसके बाद लिखा है। जब हम नेवर का यूज़ करते हैं यानी कि जब हमारे सेंटेंस में कभी नहीं आ जाता है तो किस तरह से हम यहाँ पर नेवर का यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो थी से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, तो थी से हमें पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर शी का यूज़ करना है। शी नेवर टोल्ड ए लाई, तो बताया गया है कि अगर हम नेवर का यूज़ कर रहे हैं तब हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे और वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर करना है। मैंने पेपरों में कभी नकल नहीं की, तो ई की मात्रा आ रही है तो पास्ट में हमारा एक्शन है। आई नेवर कॉपीड इन द एग्जामिनेशन, नेवर हम यूज़ करते हैं हमेशा वर्ब के पहले और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा, गांधी जी डिड नॉट गिव अप द पाथ ऑफ अहिंसा। अब यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले खंड ए में यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा जो नेगेटिव सेंटेंस थे, नेगेटिव के 2 पार्ट दिए गए हैं जिसमें एक में हम नेवर का यूज़ कर रहे हैं और एक में हम नॉट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डिड नॉट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। फिर सेकंड रूल इसमें बताया गया है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हम नेवर लिखेंगे, यहाँ पर हमें फिर डिड का यूज़ नहीं करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यहाँ पर यूज़ करनी है और फिर लगा देना है हमको ऑब्जेक्ट। अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी कि डबल इंट्रोगेटिव। जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें हमेशा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पूछे जाते हैं और क्या से शुरू होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहे हैं और स्टार्टिंग से शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेंटेंस है क्या वे जंगलों में रहते हैं। कोई मैटर नहीं करता है चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको डिड का ही यूज़ करना है स्टार्टिंग में। तो हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करेंगे। डिड दे लिव इन द फॉरेस्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्या पाकिस्तान मैच हार गया था, डिड पाकिस्तान लॉस द मैच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। क्या आपको मेरा पत्र मिला था, डिड यू नहीं मिला था, डिड यू नॉट गेट माई लेटर। बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो आप नॉट की सिचुएशन हमेशा नंबर 3 पर रखते हैं और जब हमारा सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव तो नोट आ जाता है नंबर 4 पर, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH को यूज़ करते हैं। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उनको। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का क्रम हो जाता है इस तरह से। सबसे पहले लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव यानी कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन वर्ड कहाँ हैं। हमने देखा कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में दिए गए हैं, तो ये सब मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं क्योंकि हमें सबसे पहले इनकी ही स्पेलिंग्स लिखनी होती हैं। तो हमारा सेंटेंस है अंधे आदमी ने कविता कैसे लिखी, तो कैसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। तो सबसे पहले हमने लिखा हाउ डिड, फिर उसके बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि फिर WH के बाद हम डिड का यूज़ कर रहे हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम करते हैं। हाउ डिड द ब्लाइंड मैन राइट द पोएम, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम वर्ब यानी कि सबसे पहले WH, बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, बस यहाँ पर हम WH वर्ड
स्टार्टिंग में लिख देते हैं। फिर लिखते हैं हम डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब हमने देखा कि सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग को लिखते हैं, व्हाई डिड हिज वाइफ जंप इनटू द वेल, और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। पुलिस ने किसे पकड़ा, whom did the police catch। फिर है वह बाग में क्या करता था, पास्ट में काम हो रहा है, what did he do in the garden, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लेंगे। इनका कर्म क्या होता है ये मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं हम डिड का, फिर करते हैं हम सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट का। देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, पहले इसके रूल को देख लेते हैं। वाक्यों में कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी जो सेंटेंस है इनमें इनका प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के बाद हिंदी व अंग्रेजी वाक्यों में नाउन अवश्य आती है, यानी कि अगर इन शब्दों का यूज़ होता है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, मतलब हिंदी में वाक्य हो या इंग्लिश में सेंटेंस हो, उनके साथ नाउन जरूर होता है। ठीक है, तो कितना, कितने के लिए हम हाउ मच का यूज़ करें जब मात्रा बताई जाए, कितने, कितनी, हाउ मैनी जब संख्या बताई जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है इनका क्रम। हाउ मच फिर हम यूज़ करते हैं नाउन का, उसके बाद हम डिड का, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हाउ मच के स्थान पर अर्थ के अनुसार हाउ मैनी, हुज, विच आदि कुछ भी आ सकता है। हम सेंस को देखते हैं। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। आज तुमने कितना दूध पिया था। तो देखिए आपने देखा कि कितना के साथ वर्ब का नाउन का यूज़ हुआ है, तो इन दोनों को हम एक साथ ही लिखते हैं। हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक टुडे, ये आपका सेंटेंस हो जाता है। हमने कितनी बार चाय पी ली थी। हाउ ऑफन डिड वी टेक टी। उसने कितने रसगुल्ले खाए थे। हाउ मैनी रसगुल्लास डिड ही ईट। तो यहाँ पर आपने देखा कि नाउन और क्वेश्चन वर्ड एक साथ यूज़ हो रहे हैं, तो इस तरह से हमें इनका यूज़ करना है। वह कौन सी ट्रेन से गई थी। बाय विच ट्रेन डिड शी गो, या विच ट्रेन डिड शी गो बाय। इस तरह से भी हम बाय का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ ही हम नाउन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सी आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के बाद चाहे वो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, इन वाक्यों में नाउन अवश्य होती है। तो यहाँ पर हाउ मच का यूज़ करेंगे हम मात्रा बताने के लिए, और हाउ मैनी का यूज़ करते हैं हम संख्या बताने के लिए। इनका क्रम इस तरह से होता है, हाउ मच, फिर उसके बाद नाउन, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए हाउ मच के स्थान पर अर्थ के अनुसार हम हाउ मैनी, हुज, विच आदि का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ अपवाद भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कौन और किसे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हु। यह वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य भी करता है, अतः हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रख के वाक्य को असर्टिव के नियम के अनुसार ही बना देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यानी कि वहाँ पर हमारा जो है हु और जो हमारा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड है वो एक ही वर्ड काम करता है, यानी कि हु जो है हमारा सब्जेक्ट का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है। ठीक, ये लिखकर आगे का सेंटेंस हम असर्टिव सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देख लेते हैं, नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं।
जयपुर कौन गया था? हु वेंट टू जयपुर। अब आपने देखा था जब आपने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था कि वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं। हमने यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो हु वर्ड है वही हमारे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और वही हमारे हेल्पिंग वर्ब का यानी कि क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमें अंग्रेजी किसने पढ़ाई थी? तो हु टॉट अस इंग्लिश। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बना लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आज दूध किसने नहीं पिया था? हु डिड नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। अब हमने यहाँ पर डिड का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमारा सेंटेंस आगे नेगेटिव है। जैसा कि अभी आपको बताया कि असर्टिव के नियमानुसार ही हम इन्हें बनाते हैं, तो और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ऐसा ही हमने लिखा, तुम्हारे साथ कौन कौन गए थे? हु वेंट विद यू। अब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। तो अफर्मेटिव की तरह ये आपका सेंटेंस बन गया है। कल किस किसने डांस किया था? तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। कॉलेज में भाषण किस किसने दिए थे? तो हु मेड स्पीचेस इन द कॉलेज। क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो हम डिड और नॉट का यूज़ करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते। नेवर, कभी नहीं। नेवर को मैंने पहली वीडियोस में भी बताया है कि हम इसे हमेशा क्रिया से पहले लिखते हैं। नथिंग को हम क्रिया के बाद लिखते हैं। नो वन, कोई सब्जेक्ट के स्थान पर। देखिए, जो ऊपर शब्द दिए गए हैं तो इन्हें अफर्मेटिव के नियमानुसार बनाते हैं अगर ये हमारे सेंटेंस में आ जाते हैं। यहाँ अर्थात यहाँ पर हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं उस तरह से बनाते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई नहीं की अंग्रेजी यानी कि नो वन, नन कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मैंने कभी शेर नहीं देखा। तो नेवर का यूज़ यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्ब से पहले हमें करना है। आई नेवर सा अ लोयन, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है यहाँ पर, यानी कि अफर्मेटिव की तरह। मैंने कभी भूत नहीं देखा। आई नेवर सा अ घोस्ट। मालिक ने कुछ नहीं कहा। द मास्टर सेड नथिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेवर का यूज़ कर रहे हैं हम वर्ब से पहले और नथिंग का यूज़ कर रहे हैं हम वर्ब के बाद। ये वर्ब है और नथिंग का यूज़ किया जा रहा है वर्ब के बाद। पायल ने आज कुछ नहीं खाया। पायल एट नथिंग टुडे। यहाँ पर भी देखा आपने कि एट जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और नथिंग का यूज़ इसके बाद किया जा रहा है। सोमवार को दिल्ली कोई नहीं गया। नन वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे। नन वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे। यह फिल्म किसी ने नहीं देखी। नोबडी वॉच दिस फिल्म। तो यहाँ पर आपको बताया कि हम अफर्मेटिव की तरह इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कभी कभी क्वेश्चन वर्ड स्वयं ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वही सब्जेक्ट का काम करते हैं। वाक्य में अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है। ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव के नियमानुसार बनाते हैं। ठीक है, अगर नोट आएगा तो डिड नॉट लगा देंगे। अगर नॉट का यूज़ नहीं होगा यानी कि अफर्मेटिव होगा हमारा सेंटेंस, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखते हैं, सेंटेंस से क्या हो गया? व्हाट हैपन। तो जो क्या है वही हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कॉलेज में कल क्या हुआ था? व्हाट हैपन इन कॉलेज यस्टरडे। किसकी पत्नी मर गई? हुज वाइफ डाइड। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें असर्टिव के नियम के अनुसार बना रहे हैं। पार्टी में कितने लोग आए थे? हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी। क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है लास्ट में। कितने छात्रों ने गाने गाए थे? हाउ मैनी स्टूडेंट्स sang सॉन्ग्स। किसका बच्चा स्कूल से भाग गया? हुज चाइल्ड रैन अवे फ्रॉम स्कूल। तो इस तरह से
हम इनका यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग किस तरह से किया जाता है वो भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमारे जो सेंटेंस हैं वो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमने डिड का यूज़ नहीं किया है। अब हमारा जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, फिर भी हम डिड का यूज़ किस तरह से करते हैं। जब इन वाक्यों में तो अवश्य जरूर शब्द आ जाए तो डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस है, वह मेरठ गया तो था, तो ही डिड गो टू मेरठ। ये आपको याद करने की ज़रूरत है, इसे आप याद कर लेंगे। अगर आप नोट करना चाहती हैं तो नोट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करेंगे। हम रात में ज़रूर पढ़ते थे, वी डिड स्टडी एट नाइट। वह यहाँ आया तो था। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, लेकिन हम यहाँ पर डिड का यूज़ ज़रूर करते हैं। अब यहाँ पर इनका क्रम इस तरह से हो जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी गई है। अगर आप चाहते हैं तो इन एक्सरसाइज को, इन सेंटेंसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।